चलिए भाई। हम क्या पढ़ रहे थे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने बेसिक पढ़ा जीओसी का एकदम फर्स्ट लेक्चर के ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, क्या उसकी थोड़ी सी डिस्कवरी हुई, उसकी हिस्ट्री क्या थी। फिर उसके बाद हमने कार्बन के टाइप्स पढ़े, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फिर हमने डीओयू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से हमने इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। आज का हमारा वो टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है ये ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका क्लासिफिकेशन को इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या क्या लिखा है भाई, देख लो। लिखा है ओपन चेन। ओपन चेन में क्या हो सकता है? लिखा हुआ ओपन चेन में सेचुरेटेड, इसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? इसमें आता है एल्केन। और इसमें क्या आता है? सेचुरेटेड में एल्केन आता है। एल्केन का मतलब, सेचुरेटेड का मतलब जहां पे डीयू, सेचुरेटेड उसको बोलते हैं जहां पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपका क्या हो, जीरो हो, उसको हम बोलते हैं, हाँ उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड जहां पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, उसमें एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। जैसे एल्केन में क्या हो सकता है भाई? ये भी एक एल्केन है। ये क्या है? एक नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं ना इसको। 4 कार्बन की चेन है तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। या 3 की भी हो सकती है, 4 या ब्रांचिंग भी लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये सब क्या है? सेचुरेटेड। क्या है? अब वो कैसा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, हम ओपन चेन देख रहे हैं। तो ये सब क्या है? सेचुरेटेड है। ब्रांचिंग हो कैसे भी हो, बस इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, वो है ये भी हो सकते हैं कि कोई दूसरा हो, वो हैलोजेंस लगे हो। यहाँ पे क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ मैं सीधा क्या लिखूं? हैलोजेंस लगा देता हूं। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। ये भी तो ओपन चेन ही है। कौन? ये ये एक अल्कोहल है। जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सब सेचुरेटेड है। क्या है? जरूरी नहीं कि यही हो, ईथर भी हो सकता है। ये भी तो सेचुरेटेड ही है, ये भी सेचुरेटेड ही है। कैसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, इसको बोलते हैं इथाइल, डाई इथाइल ईथर। अगर एक तरफ इथाइल लगा, एक कार्बन हो, एक तरफ 2 कार्बन हो, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक, ये आपका इथेनॉल है। ये सब आपके हैं ओपन चेन वाले, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, जिसको बोला गया है क्या? अनसेचुरेटेड। उसमें जनरली एल्कीन भी आ सकता है, एल्काइन भी आ सकता है। अब एल्कीन में क्या हो सकता है? 2 कार्बन, 3 कार्बन की कोई भी हो सकती है। मैं बॉन्ड लाइन फार्मूले से दिखा रहा हूँ, ये प्रोपीन है ना। 3 कार्बन के एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपीन। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको हम आइसोब्यूटीन, क्या बोलते हैं इसको? आइसोब्यूटीन। वो कैसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है, ये भी ब्यूटुइन है। ये सब क्या है? ये सेचुरेटेड है। क्या है? जिसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन परसेंट, इसका डीओयू एक, इसका डीओयू एक, समझने की एक ही बॉन्ड हो, ये भी सेचुरेटेड है। इसको बोलते हैं ब्यूटा 1,3 डाई। इसके बाद हम सीधा आईयूपीएससी पे आएंगे। ठीक है, और क्या बहुत सारे हो सकते हैं, एल्काइन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एल्कीन हो, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो सकता है ऐसा भी हो, इधर डबल बॉन्ड लगा दो, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ये सब क्या है भाई? ये सब आपके हैं अनसेचुरेटेड। अब अनसेचुरेटेड में सिर्फ एल्कीन ही एल्काइन नहीं हो सकता, उसमें क्या हो सकता है? अल्डिहाइड भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है ना, एक पाई बॉन्ड, कीटो ग्रुप। डीओयू हम पढ़ चुके हैं। या ऐसा भी हो सकता है कीटोन हो, या ऐसा भी हो सकता है
इससे डबल बॉन्ड हो, OH हो, या ऐसा भी हो सकता है, ये कार्बन कुछ भी बढ़ा सकते हो, कोई मसला नहीं, एस्टर हो, कुछ भी हो सकता है जिसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो आपके प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे वो अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, समझ गए, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब याद हो नहीं, एस्टर अमाइड भी ले सकते हो, एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो, जिसमें डबल बॉन्ड आता हो, जिसमें डीओयू क्रिएट होता है, ठीक है, वो अनसेचुरेटेड कही जाएगा, एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। ठीक है, ये था हमारा ओपन चेन वाले सब। ठीक, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरे पे आते हैं हम, कह रहा है साइक्लिक है। साइक्लिक में क्या लिखा हुआ है, देखो साइक्लिक में एक है एली साइक्लिक। एली साइक्लिक का मतलब क्या होता है बताओ भाई। एली साइक्लिक का मतलब होता है कि वो एलिफैटिक हो, क्या हो, और प्लस साइक्लिक भी हो, मतलब वो एरोमेटिक ना हो। ये क्या होते हैं, ये नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये एलिफैटिक होना चाहिए, और साथ में साइक्लिक, एली साइक्लिक इसी से बनते हैं। ठीक है, समझ गए, तो एली साइक्लिक का मतलब ये है। और एरोमेटिक आप जानते ही, इसमें बेंजीन डेरिवेटिव आ सकता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ हेट्रोसाइक्लिक। ठीक, अब कुछ उसमें लिखा है क्या, साइक्लिक में क्या हो सकते हैं, जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो, साइक्लिक बहुत टाइप के हो सकते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन कार्बन हो, उसमें अल्कोहल भी लगा हो सकता है, उसमें अल्डिहाइड भी हो सकता है, उसमें कीटोन भी हो सकता है, उसमें एसिड भी हो सकता है, उसमें अमाइन भी हो सकता है, उसमें एस्टर भी हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी उसमें अटैच हो सकता है। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप थे ना, ईथर, अल्कोहल, कीटोन, सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहले हम एली साइक्लिक देखते हैं, क्या देखते हैं, एली साइक्लिक की डिफिनेशन। यहाँ पे देखो, पढ़ो क्या लिखा है, एली साइक्लिक, एली साइक्लिक की डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, पढ़ो भाई, क्या लिखी हुई है, एली साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, वही ना अभी जो बताया मैंने, कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स, ठीक है, उसके पास कार्बन एटम्स होंगे, ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, जिसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक, ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ द रिंग, समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। अभी होमो और हेट्रो पे आएंगे, समझ गए। हाँ, तो हमारे पास एली साइक्लिक का मतलब है कि वो एलिफैटिक हो और साइक्लिक हो, वो होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, वो हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। तो हेट्रो का मतलब तब होता है जब उसमें कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो अदर देन कार्बन, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, ऐसा। तो देखो ये क्या साइक्लिक भी है, और क्या है ये, इसको बोलेंगे एली साइकिल, समझ गए, क्या बोलेंगे इसको, एली साइकिल। ये भी क्या है, ये भी एरोमेटिक नहीं है ना, ये एलिफैटिक है, चाहे इसमें डबल बॉन्ड लगा हो तो भी ये क्या है, ये भी एली साइक्लिक है, मतलब साइक्लिक भी हो लेकिन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है, ये भी एली साइक्लिक, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक हो जाएगा तो फिर वो एरोमेटिक बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहचान लेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं, होमो और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। चलो, होमोसाइक्लिक क्या लिखा हुआ है, होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम भी है क्या, इसको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, क्या बोलते हैं भाई, होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। इसमें क्या होता है, क्या लिखा है, ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग इज मेटल, सिर्फ और जो रिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की रिंग होगी, उसमें कोई दूसरे एटम नहीं होते, मतलब उसमें उसके बीच में ना नाइट्रोजन होगा, ना सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, ऐसे रिंग को हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं। अगर रिंग के बीच में ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तब हम उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, लिखा ना, मेड अप ऑफ ओनली ओनली कार्बन एटम्स, ऐसे को हम होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं, या उसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। देखो होमोसाइक्लिक में टाइप में क्या आया, एली साइक्लिक, जो अभी पीछे हमने देखा वो इसी का टाइप है, किसका, होमोसाइक्लिक का। साइक्लिक
बट बिहेव लाइक एलिफैटिक कंपाउंड। समझ गए, साइक्लिक हो लेकिन वो एलिफैटिक हो, मे बी सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, मतलब उसमें डबल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ये इस कंपाउंड के बारे में अगर तुमसे पूछा जाए, ये कंपाउंड साइक्लिक भी है और इसको एली साइक्लिक भी हम बोल सकते हैं, और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। हमने कहा ना वो सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। ये वाला कौन सा है? अब देखो, ये ये वाला ऐसा भी हो सकता है। ये भी क्या है? ये भी साइक्लिक, ये भी कार्बो, इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं या होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। क्यों? ये एली साइक्लिक भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ कार्बन की चेन है, इसलिए इसको हम कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे। इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं और एली साइक्लिक भी बोल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। समझ गए? तो साइक्लिक कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो सकता है। कहा था ना मैंने, ऐसे ही साइकिल में सिर्फ कार्बन कार्बन है। समझ गया? ये क्या बोला जाएगा? कार्बोसाइक्लिक। तो ये भी कार्बोसाइक्लिक है। यहाँ पे आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दे, एफ का मतलब कोई भी लगा दो, अल्कोहल लगा दो, हैलोजेंस लगा दो, अल्डिहाइड लगा दो, कीटोन लगा दो, एस्टर लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, अमाइंस लगा दो, एनहाइड्राइड लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये वाला कंपाउंड क्या बोला जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन कार्बन की चेन है, तो इसको हम कार्बो साइक्लिक या होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं हेट्रो पे। हेट्रोसाइक्लिक ये क्या कह रहा है भाई? पढ़ो डिफिनेशन। Organic compounds in which the ring containing one or more atoms, लिखा है ना, याद देखो, one or more atoms other than कार्बन। क्या लिखा है? क्या लिखा है? वन और मोर एटम्स अदर देन कार्बन, मतलब उस रिंग में क्या होगा? कोई दूसरा एटम होगा जो किसका पार्ट होगा? उस रिंग का पार्ट होगा। समझ गए? अदर देन कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। समझ गए? एटम अदर देन कार्बन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोएटम बोलते हैं। और कॉमन हेट्रोएटम्स कौन है आपके? ये तीनों अगर रिंग का हिस्सा है, इसमें नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, जैसे ये आ गया, मान लो ये आ गया, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं। ये क्या है? एलिफेटिक है और साइक्लिक भी है। इसको हम कौन कौन सा बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो क्यों बोला जाए? कि बीच में दूसरा आइटम आ गया, अदर देन ऑक्सीजन एंड अदर देन कार्बन, तो उसमें बीच में दूसरा आइटम आ गया अदर देन कार्बन, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। जरूरी नहीं है कि ओ, ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है ऑक्सीजन हो, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सल्फर। ये सब क्या है? जरूरी नहीं है कि हो, दो दो भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। वो ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ गए? यहाँ पे एच लगा दो एक, बस यहाँ पे क्या लगा दो? एक एच। यहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन है वहां पे एच लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीन बॉन्ड पूरे करते हैं। ऑक्सीजन वाला भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लगे। ये सब के सब क्या है? जितने आपको दिख रहे हैं ये हेट्रोसाइक्लिक, और ये एरोमेटिक नहीं। ठीक है, और इसको आप एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है और साइक्लिक है। साइक्लिक कोई भी हो, चाहे वो होमोसाइक्लिक हो, चाहे वो हेट्रोसाइक्लिक हो, उसको हम एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं। बस वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, बस वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब आते हैं अगले। देखो क्या लिखा है। अभी तक हम एलिफेटिक देखे, अब क्या लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन क्या होगा इसके पास? बेंजीन रिंग। क्या होगी भाई इसके पास? इसके पास बेंजीन रिंग होगी, लाइक एरोमेटिक रिंग। सो रिजोनेंस एंड स्पेशल स्टेबिलिटी। चलो, क्या होगा वो? जनरली बेंजीन डेरिवेटिव होंगे। बेंजीन ये देखो, ये ऐसे दिखाते हैं या इसको ऐसे भी दिखा दो, कोई मसला नहीं। मतलब
साइक्लिक इसमें रिजोनेंस चलता है ना, ये पाई बॉन्ड क्या होता है, इस पाई बॉन्ड को यहाँ 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 जो बीच में गैप है वहां भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब एरोमेटिक में क्या होगा, देखो ये बेंजीन हो सकता है, नेप्थलीन हो सकता है, एंथ्रासिन, ये बेंजीन है, ये पहला वाला जो है बेंजीन। नेप्थलीन कैसा होता है, दो बेंजीन को एक साथ मिला, अगर दो बेंजीन को एक साथ, ये बेंजीन, ये नेप्थलीन है, बेंजीन ऊपर वाला था। एंथ्रासिन क्या होगा, एंथ्रासिन में क्या करना, एंथ्रासिन में होता है तीन बेंजीन को एक साथ फ्यूज कर दो तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रासिन, तो ये एंथ्रासिन। एक होता है फेनैंथ्रीन, क्या होता है, एक होता है फेनैंथ्रीन, वो ऐसा कुछ होता है, उसको हम बोलते हैं फेनैंथ्रीन, क्या बोलते हैं इसको। ये सब क्या है, ये सब एरोमेटिक भी हैं और होमोसाइकिल, होमो का मतलब क्या होगा, क्योंकि साइकिल में सिर्फ कार्बन 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 है, इसको हम होमोसाइक्लिक बोल सकते हैं, और कार्बोसाइक्लिक क्योंकि सिर्फ कार्बन कार्बन की चेन है, तो इसको हम होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं और कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, और ये एरोमेटिक भी है, समझ गए, ये एरोमेटिक भी है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो अब आते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंडिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग, ये तो भी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ये वाले जो हैं, ये वाले कंपाउंड जो वो एरोमेटिक, पीछे जो पढ़े थे वो हम एरोमेटिक नहीं पढ़े थे, ये वाले एरोमेटिक। पिरिडीन कैसा होता है भाई, पिरिडीन, ये 2024 या 25 में पूछा हुआ है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, समझ गए, पिरिडीन, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। फ्यूरन, फ्यूरन कैसा होता है भाई, फ्यूरन आपका ये आपका फ्यूरन है, ये भी क्या है, एरोमेटिक। दूसरा क्या होता है, थायोफीन, थायोफीन में क्या होता है, यहाँ पे सल्फर आता है, ये फ्यूरन है, ये थायोफीन है, ये कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, हाँ, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या एरोमेटिक कौन होगा, एंटी एरोमेटिक कौन होगा, नॉन एरोमेटिक कौन, ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो तीन पाई है, पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, नेट चल रहा है, मतलब कोई गैप नहीं है, तो कितने हैं, 1 2 3, ऑड है तो ऑड में एरोमेटिक ही होता है, ये जान लो भी आगे आएगा। एक दो इसका जब ये बीच में दो का गैप आएगा तो लोन पेयर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें रिजोनेंस, जब आगे रिजोनेंस आएगा तो उससे पहले हमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पढ़ना पड़ता है, रिजोनेंस पढ़ते हैं फिर इसको पढ़ते हैं, एक दो और एक तीन, ऑड का मतलब एरोमेटिक, यहाँ पे भी देखो इसका लोन पेयर इन्वॉल्व है, एक दो तीन, तो इसको हम बोलते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, इनको हम क्या बोलते हैं, अगर इनको अच्छे से बोला जाए तो ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, पीछे वाले जो थे वो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे हम देख लेते हैं भाई फटाफट, समझ गए, ये सब हमने देख लिया। अब आते हैं, दो चार क्वेश्चन लेते हैं, आप बताओ इसके बारे में कुछ। अच्छा, एरोमेटिक में क्या होते हैं, एरोमेटिक दो टाइप के होते हैं, देखो एरोमेटिक भी कितने टाइप के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं बेंजेनाइड डेरिवेटिव, जिसमें बेंजीन हो, बेंजेनाइड का मतलब जिस जो बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा हो, उसको बोलते हैं बेंजेनाइड डेरिवेटिव, और एक होता है नॉन बेंजेनॉइड डेरिवेटिव, ये सब इसके एग्जाम्पल। बेंजेनाइड में बस बेंजीन लगे, जिसका भी बेंजीन है,
ये बेंजीन है, ये एक एरोमेटिक है। यहाँ पे आप कोई ग्रुप लगा दो कुछ भी, OH लगाओगे तो फेनॉल हो जाएगा, CH2OH लगाओगे तो अल्कोहल हो जाएगा, और NH2 लगाओगे तो एनिलीन हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे कोई G क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप आप लगा सकते, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो भी आपको पता है, अमाइन लगा दो, हेलोजेंस लगा दो, जो आपको लगाना है, CHO लगा दो तो बेंजोइक गैस बन जाएगा, COCH3 कीटोन लगा दो तो एसिटोफिनोन बन जाएगा। आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो यहाँ, ये आपका बन जाएगा बेंजेनाइट डेरिवेटिव। ये क्या है आपका, ये बेंजेनाइट डेरिवेटिव। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही लगाओ, कोई एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो, जैसे ये लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मिथाइल लगाया तो इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वही लगाओ, ये भी लगा सकते हो, इसको स्पाइरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम है स्पाइरीन। ये पॉलीमर चैप्टर में यूज होता है, पॉलीमर बनाने के काम आता है। स्टाइरीन है ये टॉल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, कुछ भी लगा दो, बेंजीन से जो कुछ भी लगा दोगे वो क्या होगा, वो कौन सा डेरिवेटिव रहेगा, वो तो रहेगा बेंजीन ही डेरिवेटिव। क्या रहेगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बेंजीन डेरिवेटिव ही। एक होता है नॉन बेंजेनाइड। नॉन बेंजेनाइड में क्या होता है, जैसे एक तुम्हारी एनसीईआरटी में बना है प्रोपोलोन ना, कुछ ऐसा बना होगा, आप देख लेना जी। ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे कीटो लगा हुआ है ऐसा, और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड। ये भी एक, ये नॉन बेंजीन किसमें आता है, नॉन बेंजेनाइड में क्यों आता है, क्योंकि बेंजीन है ही नहीं। तो पहले क्या, ये इसको रोटेट करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ये पॉजिटिव देखो, पाई सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, बीच में पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव नहीं आता, दो सिग्मा आते तो रेजोनेंस ब्रेक हो जाता। पाई सिग्मा पॉजिटिव आ गया, रिजोनेंस को कंप्लीट करवाएगा, फिर सिग्मा, फिर पाई, एक दो तीन, तीन का मतलब तीन पाई बॉन्ड में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन ऑड है, ऑड का मतलब ये एरोमेटिक। अभी हम एरोमेटिक आगे बढ़ेंगे अच्छे से, अभी हम फिलहाल बस प्राइस देख रहे हैं। बेंजोनाइड में और नॉन बेंजोनाइड का फर्क समझ गए? हाँ, तो ये वाली जो थी, ये वाली अभी जो पीछे पड़े थे, ये वाली, ये ये भी तो नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक है। ये भी क्या है, ये भी आपके नॉन बेंजेनाइड एरोमेटिक है। समझ गए? एक और कंपाउंड है ये, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कीटो, यहाँ कीटो। इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड। ये भी एक नॉन बेंजेनाइड। ये पांच की भी होती है, छह की भी होती है, रोडीजोरिक ऐसे बहुत सारे। इसका नाम है स्क्वायरिक एसिड। ये कैसे एरोमेटिक है, क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको भी रोटेट करते हैं, इसको प्लस यहाँ, तो ये पाई बॉन्ड आया एक, और ये दो पॉजिटिव, इसको रेजोनेंस कंप्लीट करवा रहे हैं, सिग्मा फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा फिर पाई, और एक ही पाई है, ऑड है, ऑड का मतलब एरोमेटिक है, लेकिन कौन सा एरोमेटिक है ये, इसको बोलेंगे कि नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक। बेंजोनाइड तभी होगा जब वहां पे बेंजीन के साथ अटैच्ड। ठीक है, तो ये एरोमेटिक भी होते हैं, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड, दो टाइप के। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, इस कंपाउंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं, बताओ। इस कंपाउंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं, देखो, ये इसको क्या क्या बोला जा सकता है, बताओ। है ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक, इसको क्या क्या बोल सकते हो आप, बताओ। बताओ भाई, इसको आप क्या क्या बोल सकते हो। बताओ इसके बारे में। ये क्या है, होमोसाइक्लिक है, क्यों? होमोसाइक्लिक का मतलब साइकिल में, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम, साइक्लिक में सेम है, कार्बन कार्बन की साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक बोल सकते हो, या इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। और ये एरोमेटिक नहीं है ना, कहाँ, एक ही पाई बॉन्ड ऑफ सब सिग्मा सिग्मा है,
इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम एली साइक्लिक भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? एली साइक्लिक बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? ये एक हाइड्रोकार्बन भी है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन भी है, वो भी कौन सा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाएगा इसको? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है ना, इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इतनी सारी चीजें आप इसको बोल सकते हो ना। इतनी सारी चीजें आप इसको बोल सकते हो। इसको क्या क्या बोल सकते हो? इसको आप क्या क्या बोल सकते हो बताओ? ये दोनों बोल सकते हो कि नहीं? ये दोनों तो बोल सकते हो भाई, क्योंकि ये भी तो कार्बोसाइक्लिक है। देखो, क्योंकि रिंग क्या है? सिर्फ रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसको हम कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? ये एक एरोमेटिक भी है। क्या है ये? क्योंकि बेंजीन डेरिवेटिव। और कौन सा है ये? एरोमेटिक। ये बेंजीन, क्योंकि ये क्या है आपका? बेंजीन। तो इसका नाम स्टाइरिन है। ये बेंजीन डेरिवेटिव है, एरोमेटिक है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो उसको। और ये है क्या? ये हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोकार्बन। इसमें कोई दूसरा, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। करेक्ट। सही बोल सकते हैं ना भाई, देख लो। अरे ये क्या हो गया? हम्म। कुछ गड़बड़ हो गया, चलो उसको जान लो। ये समझ गए थे ना? हाँ। चल, एक और कंपाउंड ले लेते हैं। तो क्या बोलेंगे बताओ भाई? चल, ये क्या है? एक दो तीन, ये एरोमेटिक है। और ये होमो नहीं है, ये क्या है भाई? ये एक हेट्रोसाइकिल है। क्यों? कि बीच में दूसरा आइटम आ गया। ये एरोमेटिक तो है, लेकिन ये क्या है? हेट्रोसाइकिल। इसके बारे में बताओ, ये भी कौन सा एरोमेटिक है? ये बेंजेनाइड एरोमेटिक है। और ये कौन सा है? ये है नॉन बेंजेनाइड। करेक्ट। ये नॉन बेंजेनाइड। और ये कौन सा है? क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ, ये बेंजीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजेनाइड एरोमेटिक। ठीक। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे एटम भी है ना इसमें, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया सब? समझ गए? ये सारी चीजें पढ़ी हमने ना, फटाफट। ये पढ़ा पहले हमने, ओपन चेन, फिर सैचुरेटेड, उसमें फिर अनसैचुरेटेड, फिर साइक्लिक, फिर एली साइक्लिक, फिर एरोमेटिक में भी कितने टाइप के एरोमेटिक हैं, ये सब क्या है? समझ गए? ये सब होमोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि साइकिल में क्या है? सिर्फ कार्बन कार्बन, इसलिए होमोसाइक्लिक भी है। और एली साइक्लिक भी है। एली साइक्लिक का मतलब, देखो एली साइक्लिक में क्या होता है? एली साइक्लिक में वो हेड, बस वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। एली से देखो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम देखो, टेट्राहाइड्रो फ्यूरन इसका नाम है, THF। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? THF, टेट्राहाइड्रो फ्यूरन। होता क्या? देखो देखो, ये क्या है? ये होमोसाइक्लिक। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। ये क्या है? होमोसाइक्लिक है। और ये क्या है? होमोसाइक्लिक। देखो, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, वो हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। मतलब वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। और वो साइकिल में होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, बस वो साइक्लिक होना चाहिए, बस उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होनी चाहिए। हम उसको एलिसाइक्लिक बोल देंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। इस पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, जितना अब तक पढ़े हैं
उसको 40-50 क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके।